नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में मैं आपके समक्ष एक विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं और वह जानकारी है शनिदेव की मीन राशि में गोचर के संदर्भ में। दर्शकों, प्रायः ज्योतिष के सभी प्रेमी यह जानते होंगे कि 29 मार्च सन 2025 को शनिदेव अपने कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उनका फलाफल 12 राशियों पर क्या होगा, सभी लोग यह जानने की इच्छुक होंगे। परंतु जो विशेष जानकारी मैं इस अंक में लेकर के आया हूं वह है शनि के गोचर के साथ होने वाले कुछ ग्रहों के परिवर्तन को लेकर के। जैसा कि हम देखेंगे, जब 29 मार्च की रात्रि को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर राहु देव पहले से ही विद्यमान होंगे। इसके अलावे हम देखेंगे कि बुध देव भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी वक्री अवस्था में वहां पर गोचर कर रहे हैं और राहु की अगर हम बात करें तो वो राहु देव 2 डिग्री पे वहाँ गोचर कर रहे हैं। शनिदेव चूंकि उसी समय प्रवेश करेंगे तो 0 डिग्री पे रहेंगे। शुक्र वक्री होकर 4 डिग्री पर उस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और बुध देव 6 डिग्री पर वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि मीन राशि में बुध देव नीच के होते हैं। चंद्रमा मीन राशि में 28 मार्च 2025 को प्रवेश कर जाएंगे शाम को 4:48 पर और 30 मार्च सन 2025 को ही मीन राशि में 4:35 तक रहेंगे। अर्थात जिस समय शनि देव का संचरण मीन राशि में होगा उस समय चंद्रमा पहले से ही मीन राशि में विद्यमान होंगे और सूर्य देव लगभग 15 डिग्री के आसपास वहां पर विद्यमान रहेंगे। इन सभी ग्रहों को हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इन 6 ग्रहों की युति मीन राशि में होने जा रही है। अब इसके अलावे अगर हम एक चीज और ध्यान दें तो 3 अप्रैल सन 2025 को मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि वहां लगभग 7 जून 2025 तक रहेंगे। दर्शकों, यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि मीन राशि एक जलीय राशि है और वहां पर 6 ग्रहों की युति होना कहीं ना कहीं थोड़ा संकट की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावे जैसे ही 3 अप्रैल को कर्क राशि में मंगल अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे, वहां से वह पंचम स्थान में अर्थात इन ग्रहों की स्थिति से मंगल का 9वीं पंचम स्थिति बन जाएगा, जो कि इन स्थितियों को बल प्रदान करेगा। अब यहाँ डरने वाली बात क्या है? तो डरने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि 6 ग्रह यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें से शनि और राहु का जो युति है वो ज़्यादा भयावह माना जा सकता है, क्योंकि इसे कहीं भी शुभ की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। 18 मई सन 2025 तक राहु देव मीन राशि में ही गोचर करेंगे, उसके बाद वक्रत्व गति से वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु 18 मई तक शनि राहु का एक बड़ा ही विध्वंसक योग यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ शुक्र का मीन राशि में ही वक्री होकर स्थित होना और बुध का नीच राशि मीन में होना, ये कहीं से भी अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है। और विशेषकर यह भयावह स्थिति और भयावह तब हो जाती है जब कर्क राशि में 3 अप्रैल को मंगल देव प्रवेश कर जाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई जलीय घटना, दुर्घटना, बाढ़, अतिवृष्टि, सुनामी, इस तरह की कोई घटना हो सकती है। इसके अलावे लोगों को, चूंकि यह जलीय राशि पर ये घटनाएं घट रही हैं, तो जलीय राशि का संबंध भावना से और भावनात्मक संबंधों के साथ बहुत होता है। तो ऐसे स्थिति में आपके जिनके साथ भावनात्मक संबंध है वो संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। आपके मानसिक स्थिति पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप बहुत सारे गलत डिसीजन ले सकते हैं।
क्यों? क्योंकि बुध देव यहाँ पर नीच के हैं, जो कि बुद्धि के कारक है। बुध देव सिर्फ बुद्धि के ही कारक नहीं है, ये आपके व्यापार, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों का कारक है। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि अभी काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट की स्थिति बहुत बुरी चल रही है। तो इस गोचर के बाद स्टॉक मार्केट पर भी प्रतिकूल प्रभाव ऐसा प्रतीत होता है कि पड़ने जा रहा है। तो अब इतनी सारी अगर इसमें स्थितियां बन रही हैं जो कि आपको परेशान कर सकती, तो इसमें ऐसा क्या करें कि हम इस समस्याओं से बच सकें। तो सबसे पहली बात, आप खुद को विचलित ना होने दें। कोई भी चीज आवेश में, भावना की अतिरिक्त में बहकर कोई कार्य ना करें। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो पहले आप उसे जानें, समझें और उसका शांतिपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास करें। क्योंकि मंगल देव जैसे ही कर्क में चले जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होने वाले हैं। बात बात में लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने की भी उनकी टेंडेंसी बन सकती है। और सिर्फ ये लोगों के बीच ही नहीं, आप देखेंगे ये राष्ट्रों के बीच भी होने जा रहा है। कई जगह नए फ्रंट खुलते हुए आपको देखेंगे, युद्ध के आसार ये हो सकते हैं। अगर मीन राशि की बात करें तो उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से। और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स उनको ना हो, उस पर उनको काम करना चाहिए। आप प्राणायाम कर सकते हैं, योग ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। हाँ, कोई नया डिसीजन लेने से, कोई बड़ा कार्य करने से, शादी विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश, इस तरह का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन सबको अगर आप 18 मई तक टाल दें तो बेहतर होगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप खुद से डिसीजन ना लें, 4 लोगों के साथ, जो जानकार लोग हैं उनके साथ आप विचार विमर्श कर फिर डिसीजन लें। और सामान्य लोगों के लिए सबसे बेहतर है कि इस समय को समझिए कि ये रिलैक्स होकर के हमको इस समय को निकालना है। आपको अतिरिक्त भावना में नहीं बहना है, बहुत ज़्यादा क्रोध को अपने अंदर नहीं पनपने देना है और समय को सामान्य रूप से निकालना है। कहीं बहुत अधिक परेशानी लगती है तो आप महामृत्युंजय का जप करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसा करने पर शांतिपूर्वक यह समय निकल जाएगा। थोड़ी बहुत तनाव परेशानी होती है तो आप मन पर अपना कार्य करें, मेडिटेशन करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, शनि के मंत्रों का जप करें। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप एक महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आप देखेंगे यह समय शांतिपूर्वक आपका निकल जाएगा। ध्यान रखें दर्शकों, बहुत ज़्यादा इसको कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। खगोलीय घटनाएं हैं, ग्रह स्थिति इस तरह की बनती रहती हैं, इसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मन को मजबूत रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, आप देखेंगे सब कुछ मंगल होगा। धन्यवाद।